हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ ऐसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अगर सैड होता हूँ तभी बैठता हूँ, या बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तभी बैठता हूँ। तो मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ किस तरह का व्यू दिखता है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मैं इस जगह पे आया हूँ थोड़ी अपनी थकान वगैरह हटा। तो दोस्तों, अगर व्यू की बात की जाए तो यहाँ से व्यू दिखता है कुछ ऐसा। ये नीचे बह रही है सिउल धारा और वो है रोड के ऊपर जा रही है गाड़ी। ये है मेरे गांव की ज़मीन जिसमें अभी मक्की ज़्यादातर बीजी हुई है। सेबों की तोड़ाई हो चुकी है और साथ में लोगों ने बीजी है कई सारी सब्जियां। और ऊपर है माता रानी का मंदिर, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये रहा मेरा छोटा सा गांव। तो गांव मेरा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। तो ये है गांव की नीचे ज़मीन, साथ में सिउल धारा बह रही है। तो ये है सामने के गांव। वहाँ आगे सामने पर आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये है किलोड़ विलेज। पूरा नहीं दिख रहा है, एक दो गांव ही दिख रहे हैं यहाँ से। और वो आगे है सूरी विलेज, ये आगे आपका सूरी विलेज। तो वो आगे रहा मेरा स्कूल। तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से मेरे गांव का। ये है रास्ता। और जो थकावट होती है दोस्तों, वो बिल्कुल ही यकीन मानिए आप ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से व्यू दिखता है हमारी पूरी ज़मीन का जो हमारे गांव की है। बहुत खुशी होती है हम अपनी ज़मीन में जब हम देखते हैं हरी भरी मक्कियाँ लगी हुई हैं, सब्जियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने खेत में जहाँ मैंने बीज रखी है देसी काखड़ी। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब जो देसी काखड़ी है वो तैयार हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा वो। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में और अब मैं आपको दिखाता हूं देसी काकड़ी। ये पीछे रही बिच्छू घास जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों, यही वो काकड़ी हैं देसी जो मैंने बीज रखी थी और अब इनके साथ लग पड़ी हैं ढेरों देसी काकड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो आप देख रहे हैं, ये हम खड़की बोलते हैं इसको। ये पशुओं के लिए होता है, इसका घास बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक। ये है सूरजमुखी फूल, ये तो आपको शायद पता ही होगा। और ये खुमानी का पेड़ है ऊपर। तो ये है काकड़ी देसी। तो चलिए अब ढूंढते हैं कितनी लगी हैं कितनी नहीं देसी काकड़ी। तो वो देखिए दोस्तों, मुझे एक मिल गई है देसी काकड़ी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख रही है या नहीं। ये रही देसी काकड़ी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से लगी हुई है ये देसी काकड़ी। तो मैंने आपको बताया था इसमें कई सारे कलर आ जाते हैं। इसमें ये येलो कलर भी आ गया, ग्रीन कलर साथ में है, वाइट भी है, अलग अलग तरह के कलर आ गए। तो इसको मैं अब निकाल लेता हूँ और घर में जाकर इसको, जो मैंने आपको बताया था, ये अगर हाथ में लग जाए तो यहाँ ना आदमी हंस पाता है ना रो पाता है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में कहीं ये लग ना जाए। और मैं ये देसी खीरा काकड़ी बोलते हैं हम इसको, काकड़ी भी निकालूँ मैं देसी। तो ये इस तरह की कुछ लगी है, इसका कलर बिल्कुल ही हरा है। तो दोस्तों देखिए, पहाड़ों में मक्खियाँ हो चुकी हैं काफ़ी बड़ी, और इनके साथ जो हम बोलते हैं सिल्ले, ये भी लग चुके हैं। अभी ये कच्चे हैं लेकिन पके नहीं हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों, ये रहा मक्की का पौधा, और ये इसके साथ एक दो, इस पे दो लगे हुए हैं। कईयों पे दो लगते हैं, दो से ज़्यादा, कईयों पे एक ही लगता है, कईयों पे चार चार पाँच पाँच भी लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मक्की को जो है, जो नीचे से जो खुराक है उसकी, गोबर है, किस तरह का मिला है उस पर डिपेंड करता है। तो तभी वो उस हिसाब से लगते हैं। बाकी उस मक्की की जो वैरायटी होती है, जो बीज की, उस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से है वो बीज। तो उस हिसाब से मक्की के कई तरह के बीज होते हैं, तो उस हिसाब से उसकी पैदावार भी होती है। तो ये कुछ। तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ मक्की के खेत में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ घिया जो मैंने बीजा था। तो कई घिए बड़े भी हो गए हैं, तो कई अभी छोटे हैं। तो ये रहा छोटा सा घिया
जो बड़ा हो जाएगा और हम इसकी बनाकर खाएंगे सब्जी। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या लगा हुआ है मेरे इस छोटे से खेत में। तो ये है घिए के फूल, जो भी छोटे हैं फिर बड़े हो जाएंगे। इसके साथ भी घिया लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी लगा हुआ है यहाँ। तो अभी मैं खीरे वगैरह निकाल के ले जा रहा हूँ घर। तो घर में जाकर काटते हैं इनको और खाते हैं। यहाँ मुझे रास्ते मिल गई बिल्ली। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने इसको काट दिया, ये यहाँ पर घिस के। तो अभी कैमरामैन हमारी अंशी है, वीडियो कुछ हिला रही है ज़्यादा ही फ़ोन को। अंशी ढंग से पकड़ो। ये काट दिया हमने। दोस्तों ये हम काट रहे हैं देसी खीरा, जो है कुछ इस तरह से। ये रहा। तो अब आप देख सकते हैं देसी खीरा कट चुका है प्लेट में। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे नमक और मिर्च और फिर हो जाएगा खाने के लिए रेडी। अंशी को बहुत जल्दी लगी है खीरा खाने की, लेकिन ये है बीमार, हम इसको खीरा नहीं देंगे। अंशी कैसा लग रहा है खीरा? अच्छा है, खाना है। इधर देखो, ठीक हो आप? ठीक हो आप? ठीक हो आप? हेलो बोल दो सभी को। हेलो। मैं ठीक हूँ बोलो। गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, चलो। तो खीरे सारे बिक गए, एक ही बचा है, इसको मैं उठा लेता हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में है आलू और घिए की सब्जी और साथ में है खीरे और चपाती। चलिए फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए भगवान करे आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ आए। बाय बाय।